नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, भूगोल की सह आचार्य हूँ। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के आर्थिक और संसाधन विषय में यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड के भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं। इसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का राष्ट्र है। यूरोप के कुल औद्योगिक उत्पादन का 1/3 से अधिक ब्रिटेन से प्राप्त होता है। देखिए, यूरोप के कुल औद्योगिक उत्पादन का 1/3 अकेला ब्रिटेन संसार को देता है। यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों की तुलना में जो यूनाइटेड किंगडम है उसके औद्योगिक प्रदेश लघु आकार के हैं और इसके बिखरे हुए हैं। लंदन के अतिरिक्त यूके के प्राय सभी औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। इसके कुछ औद्योगिक प्रदेश इतने छोटे आकार के हैं कि उन्हें औद्योगिक केंद्र भी हम कह सकते हैं। यहाँ विकसित उद्योगों में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, सूती, ऊनी और कृत्रिम वस्त्र, वैज्ञानिक उपकरण, रसायन आदि प्रमुख है। यूनाइटेड किंगडम के कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% से अधिक धातुकर्मी और इंजीनियरिंग उद्योगों से प्राप्त होता है। ब्रिटेन ही वह राष्ट्र है जहां सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ और विश्व में ये अग्रणीय औद्योगिक राष्ट्र है। यहाँ अधिकांश औद्योगिक प्रदेश समुद्र तटीय भागों पर स्थित है, किंतु कुछ प्रदेश आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें फर्स्ट है लंदन के औद्योगिक प्रदेश। लंदन के जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें ये ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जिसका विस्तार दक्षिणी इंग्लैंड में टेम्स नदी के मुहाने पर स्थित लंदन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र पर है। यहाँ कोयला और लोहा स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और लोह इस्पात या धातुकर्मी कारखानों का यहाँ पर अभाव है। यहाँ उद्योगों की विविधता है। लंदन औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, रासायनिक, पोशाक उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, या ये कह सकते बहुत बड़ा केंद्र है। लंदन औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश के समान ही है, जहां भारी उद्योगों का अभाव है और कम स्थान घेरने वाले विविध प्रकार के जो उद्योग हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क की भांति ही लंदन एक विशाल व्यापारिक केंद्र है, जहां पूंजी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। टेम्स नदी पर इसके मुहाने से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लंदन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र भी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और रेल मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। यहाँ 1 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है और महासागरीय क्षेत्र के आसपास विशाल बाजार भी है, जिससे हमेशा तैयार माल की पूर्ति मांग रहती है।
लंदन महानगरीय क्षेत्र के जो कारखाने हैं उनमें खाद्य पदार्थ, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, प्रिंटिंग, कांच का सामान, पोशाक आदि के कारखाने बहुतायत से पाए जाते हैं। टेम्स नदी के किनारे तेल शोधन, रासायनिक पदार्थ, चमड़ा रंगने के, साबुन बनाने के, जलयान निर्माण के कारखाने पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उद्योगों का केंद्रीकरण नीति के अंतर्गत लंदन से 50 किलोमीटर के अर्धव्यास में 8 नए नगर स्थापित किए गए थे और उनमें विविध प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया था। दूसरा है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। इंग्लैंड का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें सूती वस्त्र उद्योग विश्व विख्यात है। लंकाशायर प्रदेश के 2 स्पष्ट क्षेत्र हैं जो अपनी विशिष्टता रखते हैं। उत्तरी लंकाशायर में अधिकांशतः वस्त्र बुनने के कारखाने हैं, जबकि दक्षिणी लंकाशायर में सूत काटने के कारखानों की प्रधानता है। इन क्षेत्रों का जो विशिष्टीकरण है वो इस बात से हम जान सकते हैं कि मैनचेस्टर इस प्रदेश का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता केंद्र है। बर्नले, ब्लैकबर्न, रोशनडेल, सेंट हेलेन, स्टोकपोर्ट, चेस्टर, ओल्डहम, नेल्सन, शोरले, डार्विन आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो है मैनचेस्टर जो है नहर के द्वारा लिवरपूल बंदरगाह से संयुक्त रूप से रेल मार्गों और आंतरिक भागों में ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यहाँ पर ऊनी और लिनेन के वस्त्र पाए जाते हैं और कुशल श्रमिक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। पेनाइन पर्वत से निकलने से वाली नदियाँ जो हैं वो इनको स्वच्छ जल देती रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जलवायु वस्त्रों के निर्माण के लिए जलवायु जो है वो नम होनी चाहिए और दूसरी पानी की प्रचुरता होनी चाहिए। ब्रिटिश का जो साम्राज्य है वो विस्तृत बाजार है और यहाँ पर जो सूती वस्त्र है वो सभी जगह निर्यात किए जाते हैं। थर्ड लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश है। लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश जो है वो पूर्व में आंतरिक भाग में स्थित है और इसके मध्य में शेफील्ड यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, अतः इसे शेफील्ड औद्योगिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। लीड्स, बेडफोर्ड, यॉर्क, डर्बी, नॉटिंघम आदि अन्य आंतरिक औद्योगिक केंद्र हैं। इस प्रदेश में सूती, ऊनी, सिंथेटिक वस्त्र और उनके रेशों का निर्माण किया जाता है। औषधि निर्माण, रबड़ और प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने, पेंट आदि बनाने के लघु कारखाने भी अधिकता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिडलैंड या मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश। जो मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश है उसमें बर्मिंघम सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। बर्मिंघम जो है यहाँ पर लौह इस्पात के लिए ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश है। बर्मिंघम, हैम्पटन, लिसेस्टर, कवेंट्री, लैमिंगटन आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर कोयले और लोहे के कच्चे माल स्थानीय रूप से पास ही उपलब्ध है। इसी कारण से यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। लौह इस्पात उद्योग के अतिरिक्त यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, कृषि यंत्र और उपकरण, रेल इंजन, रेल के वैगन, मोटर गाड़ी, टैंक और युद्ध के अस्त्र आदि बनाने के भारी कारखाने यहाँ पर पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ के जो औद्योगिक केंद्र हैं उसमें उर्वरक, वैज्ञानिक उपकरण, रासायनिक पदार्थ, औषधि, पेंट आदि के भी कारखाने हैं। नॉर्थम्बरलैंड डरहम औद्योगिक क्षेत्र नेक्स्ट है। ये इंग्लैंड के उत्तरी पूर्वी समुद्री तटीय भाग में पाया जाता है और ये भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। न्यू कैसल, संडरलैंड, हार्टपुल, डरहम, मिडल्सबरो, स्टॉकटन आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। न्यू कैसल के जो है सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है और ये टाइन नदी के मुहाने से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। टाइन नदी जो है वो उसके आसपास विविध प्रकार के कारखाने हैं, जलयानों को ठहरने के लिए पोताश्रय है इसलिए, और यहाँ पर कोयले का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कोयला भी जो है वो उत्तम किस्म का है, बिटुमिनस किस्म का कोयला यहाँ निकाला जाता है। अतः यहाँ का जो कोयला है उसी से स्थानीय रूप से मांग की पूर्ति हो जाती है और लौह इस्पात जो है वो स्क्रैप की जो कतरनें हैं वो विदेशों से आयात की जाती है। इसलिए यहाँ पर भारी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, जलयान उद्योग, मशीनरी और उपकरण उद्योग, रसायन उद्योग आदि पाए जाते हैं। समुद्री बंदरगाहों द्वारा इस प्रदेश में आयात और निर्यात की सुविधा पाई जाती है। नेक्स्ट है कम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश। कम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश जो है वो एक लघु औद्योगिक प्रदेश है जिसमें बारू, कार्लिसले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक विद्युत उपकरण, लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग उद्योग का यहाँ अभाव है और छोटे और रसायन उद्योग यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश जो है वो ब्रिटेन के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर क्लाइड नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में एडिनबर्ग तक लगभग 75 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। ग्लासगो, डंडी, एडिनबर्ग यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और यहाँ के जो कोयले की खदानें हैं और यहीं से कोयले की आपूर्ति होती है। थोड़ी बहुत मात्रा में लौह अयस्क भी की खदानें भी हैं। यहाँ पर कच्ची सामग्री के रूप में ऊन और फ्लैक्स भी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात और कपास का भी आयात होता है। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, जलयान उद्योग, मोटर कार तथा रेल इंजन बनाने और रासायनिक उद्योगों के कारखाने यहाँ विस्तृत है। ग्लासगो में लौह इस्पात और जल यान निर्माण के कारखाने हैं और इसके अलावा यहाँ पर डंडी में सूती और ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने हैं। लौह इस्पात के कारखाने मदरवेल, आउडी, कोर्टब्रिज, विस्वा और जॉनस्टाइन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है, इसमें एडिनबर्ग में जो है हल्के उद्योग हैं जिनमें प्रिंटिंग के कार्य अधिक किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी वेल्स के औद्योगिक प्रदेश। वेल्स का जो उत्तरी भाग है वो समुद्र तट के निकट होने के कारण एक छोटा औद्योगिक केंद्र है, लेकिन यहाँ पर लौह इस्पात, भारी मशीनरी, रासायनिक उद्योग महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला निकटवर्ती खदानों से प्राप्त हो जाता है किंतु लौह इस्पात का आयात किया जाता है। चेस्टर, फ्लैंकशायर, क्रेव आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि ये दक्षिणी भाग में स्थित है और यहाँ पर लौह इस्पात, भारी मशीनरी, कृषि यंत्र, रसायन उद्योग आदि
प्रमुखता से पाए जाते हैं। दक्षिणी वेल्स के जो मध्यवर्ती घाटी है वहाँ कोयले की खदानें हैं और जो लोहा है वो यहाँ समीप से ही प्राप्त होता है और कुछ लोहा आयात किया जाता है। मैरथिर, टाइफिल, डॉबलेस, एवेल नगर आदि ये कारखाने नगरों में कारखाने हैं और कार्डिफ, न्यूपोर्ट, स्वांसी समुद्र तट पर स्थित है और यहाँ पर जो बंदरगाह के आसपास भी लौह इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। जैसे कि पहले बताया, कोयला स्थानीय स्तर पर मिल जाता है और लोहे का स्क्रैप विदेशों से आयात किया जाता है। यहाँ पर जो है तेल शोधन के कारखाने, लोह इस्पात के और तांबे, जस्ते, टिन आदि के कारखाने हैं और एवन नदी के मुहाने पर न्यूपोर्ट और उसके नीचे स्वांसी, लॉके, पोर्ट टाब्लोट धातुकर्मी कारखाने पाए जाते हैं। स्वांसी में तेल शोधन और सल्फ्यूरिक एसिड और रासायनिक पदार्थों का भी कारखाने हैं। और लास्ट है ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि ये एक छोटा औद्योगिक प्रदेश है और इंग्लैंड के पश्चिम तट पर पाया जाता है स्थित है। लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी, वायुयान, जलयान निर्माण यहाँ पर बहुतायत से होते हैं। जलयान यानी जिसमें पोत का निर्माण के कारखाने सेवन एस्चुरी के किनारे स्थित हैं। ब्रिस्टल, गैलोस्टर, चेल्टनेहम आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और यहाँ पर लौह इस्पात के लिए कोयला स्थानीय खदानों से प्राप्त होता है, किंतु खनिज लोहे का आयात करना होता है। यहाँ के जो अन्य स्थानीय इस्पात के कारखाने हैं उनमें भी लौह इस्पात आधारित है और ब्रिस्टल वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार।